नमस्कार साथियों, पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था वर्णमाला और दूसरी बार आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जो हमारा टॉपिक आज का है लिंग। अब लिंग किसे कहते हैं? जो किसी स्त्री या पुरुष जात का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। अर्थात लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं पुल्लिंग और एक को कहते हैं स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जात का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जो स्त्री जात का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग को पहचान या चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, जो पुरुष जात का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जो स्त्री जात का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे किताब पेन, उसके बाद मान लीजिए लड़का लड़की। तो यहां पे लड़का और लड़की तो आपको पहचानने में आसान है, क्योंकि बचपन से आप देखते आ रहे हैं। लड़का यानी पुरुष और लड़की माने जो है स्त्री। लेकिन किताब और पेन, ये दो चीजें जो है आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हम कुछ आए हैं आपके सामने ट्रिक या उसे नियम भी कह सकते हैं आप। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे किताब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे पेन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके लिए हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो आपको कोई भी पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे सर्वनाम के आधार पे या फिर विशेषण के आधार पे या फिर क्रिया के आधार पे। अब सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए एक शब्द आपके सामने लिख रहे हैं, राम जाता है। तो राम क्या है? इसमें संज्ञा है। किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो राम की जगह पे हम यहां पे वह जाता है लिख सकते हैं नहीं? जब लिख सकते हैं तो वह किसके जगह पे आया? राम की जगह पे आया। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ये अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। यानी कि किस लड़का, राम एक लड़का, लड़के के बारे में विशेषता बता रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। उसी प्रकार क्रिया क्या होती है? राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यानी कि जो क्रिया को हम ही रहा या रही। जैसे यहां पे राम जाता है, जाता क्या हो गया? एक क्रिया है। तो उसी प्रकार हम यहां पे जो है सर्वनाम में मेरा या मेरी लगा के देखते हैं। मेरा शब्द सदैव पुल्लिंग में लगेगा और मेरी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में लगेगा। विशेषण। अब विशेषण में आप क्या देखेंगे? अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी लगा के आप देखेंगे। उसी प्रकार क्रिया में अगर आप आएंगे तो रहा, रही, होता या होती। अब कोई फिक्स तो डाटा है नहीं यहां पे कि सर्वनाम मेरा या मेरी ही होगा। बहुत कुछ हो सकता है। विशेषण भी अच्छा या अच्छी होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप किसी भी पे लगा के देख सकते हैं। लेकिन यहां पे मुख्यतः प्रयास ये करिएगा आप लोग कि मेरा या मेरी पे लगा के देखें, अच्छा या अच्छी पे लगा के देखें, रहा या रही पे, होता या होती पे लगा के देखें। जैसे मेरी किताब या मेरा किताब। जैसे यहां पे बोलिए एक शब्द मेरा किताब या फिर मेरी किताब।
मेरा किताब या मेरी किताब, तो बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरी शब्द। जब मेरी शब्द लग रहा है तो यहां पे ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। किताब क्या है? स्त्रीलिंग। अब देखिए पेन पे आ जाइए आप। मेरा पेन, मेरी पेन, मेरा पेन, मेरी पेन, यानी मेरा पेन जो शब्द है वो अच्छा लग रहा है बोलने में। जब अच्छा लग रहा है, शब्दों को आप प्रयोग करके बनाने का प्रयास करेंगे, और जब प्रयोग करके आप बनाएंगे तो आप देखेंगे। और ये जो विशेषण, विशेष और क्रिया बताएं, ज्यादातर कोशिश आप लोग करिएगा कि जो शब्द दिया है उसके आगे लगा के आप चेक करें। तो मेरा पेन अच्छा लग रहा है बोलने में, इस वजह से क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द। अब हम इसी प्रकार आपको यहां पे मतलब एक इमेज आपके दिमाग में बनने लगा होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब पुल्लिंग की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे महासागरों के नाम, ये क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। महासागरों के नाम, दिन या महीनों के नाम, जैसे पहला पुल्लिंग, अब पुल्लिंग में आप आएंगे तो आप सबसे पहला चीज जो है महासागरों के नाम। महासागरों के नाम, महासागरों के नाम क्या होते हैं? प्राय पुल्लिंग होते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब प्राय का अर्थ यहां पे ये है, कुछ एक आध दो महासागर ऐसे भी मिल सकते हैं जो स्त्रीलिंग होंगे। अगर जहां पे आपको ये पता न चल पाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो सर्वनाम और विशेषण और क्रिया पे रख के उसे देख लीजिएगा। उसी प्रकार आगे सभी देशों के नाम, प्राय शब्द यहां पे एक बार लगा दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि कुछ इसमें अपवाद की भी श्रेणी में आते हैं। तो प्राय का मतलब 100% नहीं, यानी कि सारे महासागरों के नाम नहीं सदैव पुल्लिंग होंगे, उनमें कुछ स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम। उसके बाद सभी महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम। उसके बाद इसी प्रकार अगर बढ़ेंगे आप तो आगे चलेंगे, सभी वर्डों के नाम, वर्डों के नाम। अब देखिए कुछ इसमें से जो अपवाद की श्रेणी में आता है, अपवाद मतलब प्राय कहे हैं, तो प्राय का आशय यहां पे ये है कि सब कुछ तो होगा नहीं पुल्लिंग। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, जैसे एक शब्द आपके सामने अपवाद में मिला हमको, श्रीलंका। श्रीलंका, ये श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार महीने में आप आएंगे तो जनवरी, मई, जुलाई, ये 3 महीने ऐसे आपको मिलेंगे जो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार वर्ड में अगर आप आएंगे तो ई, छोटा ई, बड़ी ई और री, ये 3 शब्द क्या आपको मिले? स्त्रीलिंग। इसी वजह से यहां पे प्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कुछ जो है पेड़ों के नाम, जैसे पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। उनमें भी कुछ जो है प्राय मिल सकते हैं। दिन या महीनों के नाम, देखिए नीचे दिखाई नहीं देगा, इस वजह से यहां पे ऊपर लिख दे रहे हैं। दिन या महीनों के नाम, दिन या महीनों के नाम सदैव जो है पुल्लिंग शब्द में आते हैं। उनमें से कुछ अपवाद की श्रेणी में आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आगे अब चलेंगे तो उसी में देखेंगे। अब बस इतना ही, बहुत ज्यादा है, इत्यादि। अब देखिए आप अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ रहे हैं हम, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। देखिए महासागरों के नाम आपको बताया गया, यहां पे सभी देशों के नाम, सभी महीनों के नाम, सभी वर्डों के नाम और पेड़ों के नाम। अब आप आ रहे हैं अगली टॉपिक की तरफ हम, जो है इसी में, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग।
अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गीता, सीता, गीता सीता, रीमा। यानी कि आपको पता चला जो महिला शब्द जितने भी महिलाओं के नाम होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। और जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी इत्यादि। अब जैसे पुल्लिंग में महासागरों के नाम जो है, देशों के नाम, वर्डों के नाम प्राय पुल्लिंग थे, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे ही वर्ड हैं प्राय स्त्रीलिंग में जो प्रयोग होते हैं। जैसे सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सभी लिपि, सभी लिपि या भाषा जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इत्यादि। देखिए इसमें सबसे ज्यादा आप लोग विशेषण और सर्वनाम और क्रिया पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि उनसे आपको आसानी होता है, किसी भी वर्ड को आसानी से आप पहचान लेंगे कि वह लड़का है यानी लड़की का बोध करा रहा है, या फिर लड़का यानी पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद जो है, जैसे नदियों के नाम में देखिए कुछ अपवाद की श्रेणी में आता है। जैसे सिंधु, सिंधु के बाद देखिए मान लीजिए जो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ नियम भी होते हैं जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने का नियम, या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का नियम। जैसे देखिए पुल्लिंग से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। जैसे ता का त्रि में परिवर्तन, ता का क्या होगा? त्रि में परिवर्तन। जैसे दाता, कर्ता, कर्ता, अभिनेता, अभिनेता। उसके बाद वक्ता। मान लीजिए वो वर्ड है जो सदैव ता पे खत्म हो रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे? त्रि बना देंगे। जैसे दात्री, दाता का दात्री। उसके बाद कर्ता का, कर्ता का कत्री। उसके बाद अभिनेता का अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। वक्ता का वक्त्री, वक्ता का वक्त्री। यानी कि पहला नियम ये था ता का त्रि में परिवर्तन। उसी प्रकार कुछ अन्य नियम भी हैं जो हम देखेंगे। जैसे वान का जो है, वान का वती में परिवर्तन, या फिर मान का मति में परिवर्तन। वान का वती में परिवर्तन, मान का मति में परिवर्तन। जैसे गुणवान, गुणवान, गुणवान के बाद धनवान, धनवान, धनवान के आप बाद देखेंगे श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान के बाद आप देखेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमान। यानी कि गुणवान यानी वान शब्द आ रहा है तो ये क्या है? पुल्लिंग है।
जैसे धनवान, वान शब्द आ रहा है तो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे मान शब्द इन दोनों में आ रहा है तो क्या है, पुल्लिंग है। अब इन दोनों को अगर स्त्रीलिंग में बदलना रहेगा तो क्या लगेगा, गुणवान के जगह पे गुणवती, गुणवती। उसके बाद धनवान की जगह पे जो है क्या लगेगा, धनवती। उसके बाद श्रीमान की जगह पे श्रीमती। उसके बाद बुद्धिमान की जगह पे बुद्धिमती। बुद्धिमती। उसके बाद हम आगे अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे तो कुछ और भी एक दो नियम है, जैसे जो बार बार एग्जाम में आता है, कुछ शब्द डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे बहन का बहनोई, सास का ससुर, माता का पिता, जीजा का दीदी। ये शब्द जो है एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाते हैं। यहां पे अक्सर करके कोई नियम काम नहीं करता है। जैसे पहला शब्द बहन का बहनोई, दूसरा शब्द माता का पिता, माता का पिता। उसके बाद मान लीजिए तीसरा शब्द, पहला दूसरा तीसरा, चौथा शब्द भाई का भाभी। उसके बाद इत्यादि ऐसे ही शब्द होते हैं। यानी कि आपको एक इमेज आपके दिमाग में बनने लगा होगा कि बहन का बहनोई, माता का पिता, भाई का भाभी, यानी कि कुछ इस प्रकार से शब्द भी होते हैं। और इसी में लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको नित्य पुल्लिंग कहते हैं। अब नित्य पुल्लिंग क्या है, जो सदैव स्त्रीलिंग हो या फिर सदैव पुल्लिंग हो, उसे हम नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। अब नित्य पुल्लिंग का मतलब जो है यह सदैव क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और नित्य स्त्रीलिंग का मतलब यह सदैव स्त्रीलिंग होगा। तो इनका चेंज कैसे किया जाता है, नित्य पुल्लिंग को हम अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मादा, मादा से दर्शाएंगे। और नित्य स्त्रीलिंग को अगर पुल्लिंग में, नित्य स्त्रीलिंग को अगर पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, नर। जैसे कुछ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम क्या कहें, मादा लगाएंगे। जो पुल्लिंग शब्द होंगे वह सदैव पुल्लिंग होंगे, और उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, मादा लगाएंगे। और यहां पे आपको बताया है नित्य स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलने के लिए नर लगाते हैं। अर्थात इसका आशय यहां पे ये है कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, और ये मादा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए कुछ उदाहरण इसका देख लिया जाए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से होता है। जैसे जो है कौवा, पहला शब्द कौवा, दूसरा खरगोश, खरगोश, तीसरा शब्द जो है बाज, बाज के बाद भेड़िया, भेड़िया, उसके बाद गैंडा। ये शब्द जो है सदैव पुल्लिंग में होते हैं। ये शब्द देखिए, कौवा शब्द जो है पुल्लिंग था तो इसे स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मादा कौवा। उसी प्रकार खरगोश शब्द क्या था, पुल्लिंग था, तो इसे स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मादा खरगोश। उसी प्रकार बाज जो है स्त्री पुल्लिंग में था तो इसे स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मादा बाज। उसी प्रकार आगे अगर बढ़ाएंगे आप तो मादा
भेड़िया, मादा गैंडा, मादा गैंडा। अब देखिए कुछ शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उसे हम पुल्लिंग बनाने के लिए क्या बताए हैं, नर लगाते हैं। जैसे छिपकली, मक्खी, छिपकली, मक्खी। उसी प्रकार गिलहरी, गिलहरी और मछली। अब देखिए इसको हम, ये सदैव स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में बनाने के लिए नर लगाएंगे आगे, नर छिपकली, उसके बाद नर मक्खी, उसके बाद नर गिलहरी, उसके बाद आगे जब आप आएंगे तो नर मछली। बस यही सारी चीजें होती हैं लिंग में। देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहला चीज, लिंग किसे कहते हैं? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताएं? पहचान या चिन्ह होता है। लिंग किसे कहते हैं? जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। और उसके बाद पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ आपको पहचान करने के तरीके बताया गया है, जैसे सर्वनाम के आधार पे, विशेषण के आधार पे और क्रिया के आधार पे। सर्वनाम किसे कहते हैं? मेरा या मेरी लगा के चेक कर लीजिएगा। विशेषण में क्या बताए हैं? अच्छा या अच्छी लगा के। क्रिया में क्या बताए हैं? रहा या रही। फिर होता या होती लगा के देखेंगे। उसके बाद पुल्लिंग बताया आपको, जैसे पुल्लिंग में बताए हैं जो है लड़का, आदमी, कुछ इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं सदैव आपको, लेकिन कुछ जो निर्जीव वर्ड होते हैं उन्हें आपको पहचान करने में आसानी नहीं होती। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर जी उभय लिंग भी हम पढ़े हैं और नापुंसक लिंग भी पढ़े हैं, तो वो सारी लिंग जो है, 4 लिंग जो है संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग उसमें किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग कहते हैं। और जैसे यहाँ पे नित्य पुल्लिंग जो है या नित्य स्त्रीलिंग है, जिसका जेंडर हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उस वास्तव में, जैसे डॉक्टर शब्द हुआ, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कोई नहीं पता कर पा रहा है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? उभय लिंग में आते हैं, लेकिन वो क्या है? संस्कृत भाषा में। बस आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नमस्कार साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।